अच्छा बच्चों, एक्सरसाइज 4.1 इसका आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 और इसका क्वेश्चन जो है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें कुछ सिचुएशंस दिए हुए हैं, हमें इनको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, सॉल्व नहीं करना है। सिर्फ सवाल कहता है रिप्रेजेंट दीज सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सिचुएशन नंबर 1 या स्टेटमेंट नंबर 1 जो है पहला पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का, हमें क्या करना है बच्चों, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, खाली इक्वेशन बनाना है, सॉल्व नहीं करना है। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। हमारे पास बच्चों एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। रेक्टेंगुलर में क्या होता है, अपोजिट साइड आपस में इक्वल और अपोजिट होते हैं ना। इसका जो एरिया है दैट इज 528 m स्क्वायर। एरिया जो है हमेशा स्क्वायर में निकलता है, तो इसका एरिया इज गिवन। अब सवाल कहता है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। इट इज लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट इज ब्रेड्थ। अब इसकी जो लंबाई है, तवज्जो रखना, इसकी लंबाई इसके ब्रेड्थ के दुगने से 1 ज्यादा है। जब आप इसके ब्रेड्थ को ट्वाइस करोगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, +1 करोगे, वो होगा आपके इक्वल, लेंथ की इक्वल। कीन तौर फिक्र, यानी कि इसकी लंबाई जो है वो इसकी ब्रेड्थ के ट्वाइस +1 के बराबर है। जब आप इसकी ब्रेड्थ को इंटू 2 करोगे, फिर प्लस उसको 1 करोगे, तो इसकी लेंथ आ जाएगी। इट इज लेंथ इज व्हाट, इट इज लेंथ इज ट्वाइस इट इज ब्रेड्थ +1। वही सवाल यहां पे कहता है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर, 1 ज्यादा है, किससे, ट्वाइस इट इज ब्रेड्थ, इसके ब्रेड्थ के ट्वाइस से ज्यादा 1 है। यानी कि 1 आपको इसकी ब्रेड्थ को ट्वाइस करना है, फिर प्लस उसको 1 करना है, फिर जाके आपकी लेंथ आ जाएगी। तो हमें थोड़ा फिक्र, वेरी गुड। सवाल कहता है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट। हमें इसकी लेंथ और ब्रेड्थ को निकालने की जरूरत है। निकालना नहीं है, आप ऐसे इक्वेशन को बनाओ ताकि उससे हमें फिर इसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकल जाए। हम निकाल भी सकते हैं, लेकिन हमें यहां पे सवाल में ऊपर लिखा गया है इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। तो बच्चों, एक गोल्डन रूल मैं आपको कह चुका हूं, जो हमें फाइंड करना होगा उसी को हम क्या करते हैं, लेट। तो मुझे क्या निकालना है, लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो मैं लिखूंगा, सॉल्यूशन अपना स्टार्ट करूंगा, मैं लिखूंगा लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है इज इक्वल टू x मीटर। चलिए, मैंने इसकी लेंथ को लेट किया है किसके बराबर, x के बराबर। एंड लेट द breadth of the rectangular plot जो है is equal to y मीटर। ठीक है बच्चों, मुझे लेंथ और ब्रेड्थ को निकालना है। निकालना नहीं है असल में, बल्कि आपको ऐसे समझना, आपको इक्वेशन को ऐसे बनाना है कि उससे लेंथ और ब्रेड्थ निकल जाए। तो अगर मुझे इन दो को निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहीं पे आपको थोड़ा समझने की जरूरत है, तो आपने सवाल समझो, हो गया आपका। सवाल कहता है इट इज लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट इज ब्रेड्थ। इसकी जो लंबाई है, अभी इसकी लंबाई को मैंने किसके बराबर लेट किया, x। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज इक्वल टू x इसके बराबर, इसकी लंबाई किसके बराबर, ट्वाइस इट इज ब्रेड्थ। वेरी गुड। इट इज लेंथ इज व्हाट, इट इज लेंथ इज ट्वाइस इट इज ब्रेड्थ। तो इसकी ब्रेड्थ क्या है, y। तो इसको मैं कर दूं मल्टीप्लाई 2, हो गया ट्वाइस ब्रेड्थ +1, हो गया मेरा सवाल। तो रवाई फिक्री, इट इज लेंथ इज व्हाट, इट इज लेंथ इज ट्वाइस इट इज ब्रेड्थ +1, और इन अदर वर्ड्स इट इज लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट इज ब्रेड्थ। इसकी जो लंबाई है वो 1 ज्यादा है जब हम इसकी ब्रेड्थ को ट्वाइस करते हैं। तो अब मैंने इसकी लेंथ को निकाल के रखा, वो किसके बराबर है, 2y + 1। अब मैं करता हूं काम, अब मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट लिखता हूं। मैं लिखूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। याद रखो बच्चों, अगर रेक्टेंगल को आपको एरिया निकालना होगा, वो हमेशा बराबर होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। जैसे हमारे पास ये हॉल है, ये किस शेप में बच्चों, इट इज इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म, क्योंकि इसके 2 लेंथ है और 2 ब्रेड्थ, ठीक है ना।
और हर कोने पे 90 का एंगल बनता है, इसको हम रेक्टेंगल कहते हैं। अगर इसको आपको एरिया निकालना होगा, सिंपली यू हैव टू सी द लेंथ एंड ब्रेड्थ, और लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करना है, हॉल का एरिया आपको 1 मिनट में आ जाएगा। सेम इज द केस विद रेक्टेंगुलर प्लॉट। फॉर्मूला क्या होती है इसके लिए? एरिया, अच्छा नहीं, पहले हम एक काम करेंगे। रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया जो है गिवन है इज इक्वल टू, वो गिवन है 528, है ना, मीटर स्क्वायर लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, वो है 528। और अगर मैं कह रहा हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इतना है, इसका मतलब है लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना है। अब मैं यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट की जगह क्या लिखूंगा? फार्मूला। इसका मतलब है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 528। सुना? इसका मतलब है अगर मैं कह रहा हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है 528, इन अदर वर्ड्स में कह सकता हूं लेंथ इंटू ब्रेड्थ है 528। अब मैं करूंगा बच्चों काम, लेंथ की जगह मैं क्या लिखूंगा? लेंथ की जगह मैं लिखूंगा 2y + 1, जो मैंने निकाल के रखा यहां पे। लेंथ इज इक्वल टू 2y + 1 इंटू, मुझे इसको करना है किसके साथ बच्चों? ब्रेड्थ। ब्रेड्थ किसके बराबर? y। बस समझ, इंटू y इज इक्वल टू 528। आवाज समझ? वेरी गुड। यानी कि मुझे यहां पे लेंथ की जगह x नहीं लिखना है। बाद में मैंने इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब मैंने लिखा, इसको मैंने फाइंड करके रखा, वो किसके बराबर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी लेंथ जो है वो है 2y ब्रेड्थ + 1 के बराबर। अब मैं यहां पे वही वैल्यू पुट करूंगा, लेंथ की जगह ये इंटू ब्रेड्थ है y इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना आना चाहिए मुझे? इसके बराबर आना चाहिए, क्योंकि जब मैं लंबाई को ज़रब चौड़ाई को ज़रब करूंगा मुझे आना चाहिए 528। अब मैं y से मल्टीप्लाई करूं, y इंटू 2y हो गया 2y स्क्वायर प्लस y 1 y इज इक्वल टू 528। समझ आवा? अब मेरी कोऑर्डिनेट इक्वेशन हो गई, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाऊंगा। यहां पे होती है स्क्वायर वाली टर्म, यहां पे खाली y वाली टर्म, यहां पे होती है कांस्टेंट टर्म, उस साइड में होता है 0। अब मैं करूंगा काम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए कांस्टेंट टर्म को मैं इधर ले आऊंगा, तो 2y स्क्वायर प्लस y 528 आएगा इधर, तो -528, उधर कुछ नहीं बचा तो 0। तो मैं लिखूंगा दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरा सवाल यहां पे खत्म हो गया। अब मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे फाइंड नहीं करना लेंथ और ब्रेड्थ। लेकिन अब मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा। अगर मुझे चेक करना होगा इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, मुझे क्या करना था? सवाल क्या कह रहा था? आप सिर्फ मुझे क्या करो बच्चों, इक्वेशन बना कर दे दो। जरा मैं अगर चाहूं कि मैं इसको फाइंड करूं, मेरे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। मैंने आपको बोला फार्मूला के जरिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, और इसी तरीके से स्प्लिटिंग द मिडल टर्म है। लेकिन मैं यहां पे क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए से लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड करूंगा। आपको नहीं करना है एग्जाम में, खाली यहां तक आपने इक्वेशन बनाता आपने बना दी, लेकिन मैं फाइंड फिर भी करूंगा। देखिए मेरे पास ये इक्वेशन है, मैं इसमें निकालूंगा a कितना है बच्चों? a मेरा है 2, a हो गया y स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b हो गया इसका कोएफिशिएंट, b मेरा है 1 और c मेरा है -528। यही है बच्चों। मैं करूंगा काम, मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए से इसकी लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड करूंगा। क्वाड्रेटिक, मैं पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा। क्यों? जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं उससे पहले हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की फार्मूला है b स्क्वायर -4ac। डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर के बदले 1 का स्क्वायर -4 इंटू a के बदले 2 इंटू c के बदले -528। 1 1 1। अब माइनस माइनस प्लस, मुझे यहां से यहां तक ज़रब करना है, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2 इंटू 528, 4 2 2 4, इनको यहां तक मैंने ज़रब किया। अब मैं इसको 1 ऐड करूंगा तो वो हो जाएगा 4 2 2 5। ये मेरा निकला डिस्क्रिमिनेंट। जब मैंने डिस्क्रिमिनेंट निकाला उसके बाद हम क्या करते हैं? फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला है, इक्वेशन किसमें है मुझे? y में। इक्वेशन मुझे y में है, तो y के 2 रूट्स निकलेंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। मेरी तरफ तवज्जो रखो। y निकलेगा बराबर -b के बदले में क्या लिखूंगा? -1, है ना, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मैंने निकाल के रखा है 4 2 2 5 डिवाइड बाई 2 इंटू a के बदले 1, a है ना 1, नहीं सॉरी 2, यहां पे है 2। अब मैं करूंगा कहां? y निकलेगा बराबर -1 ऐसे ही प्लस माइनस। अब इसको जब आप रूट दबाओगे ना, किसको? 4 2 2 5 को कैलकुलेटर पे, वो निकलेगा आपको 65 डिवाइड बाई 2 2 4। अब मैं मुझे यहां पे इसको अलग करूंगा, एक बार प्लस
दूसरी बार माइनस, है ना? लेकिन मैं माइनस नहीं लूंगा। आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि लेंथ या ब्रेडथ कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती है। यू नो, लेंथ एंड ब्रेडथ इज नॉट पॉसिबल टू बी इन द नेगेटिव। कैसे नेगेटिव? देखो, आप इस कमरे की लेंथ देखो, कुछ ना कुछ तो होगी ना, 1 2 3 पॉइंट में। नेगेटिव में कैसे पॉसिबल है? अगर आपके पास लेंथ कुछ भी नहीं है तो वो कैसे फिर पॉसिबल है? तो लेंथ नेगेटिव में नहीं हो सकती है, ना ब्रेडथ नेगेटिव में हो सकती है, वो हमेशा पॉजिटिव है। लेंथ नेगेटिव वाले को मैं यहां पे छोड़ दूंगा, मैं लूंगा यहां पे पॉजिटिव, तो y निकलेगा बराबर -1 प्लस 65 डिवाइड बाय 4। तो y निकलेगा बराबर 65 में 1 काटो, 64 डिवाइड बाय 4। अब मैं यहां पे कसर काटूंगा, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, यहां पे 2 कैरी 24, 4 6 जार। तो इसका मतलब है y मुझे निकला। y क्या था? शाबाश, लेट क्या किया था मैंने? ब्रेडथ मुझे निकल गई। Therefore इसका मतलब है ब्रेडथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है 16 मीटर। 16। अब मुझे क्या निकालना है? लेंथ। आप बोलोगे सर कैसे? हम यहां पे पुट करेंगे y का वैल्यू। यहां पे क्या है? यहां पे x इज इक्वल टू 2y प्लस 1। तो x निकलेगा बराबर 2 इंटू y के बदले 16 प्लस 1। x निकलेगा बराबर 2 इंटू 16 क्या हो गया? 32 प्लस 1। x निकलेगा 32 प्लस 1 हो गया 33। अब मैं क्या करता हूं? सवाल कहता है रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लंबाई है वो कितनी है? ट्वाइस इट इज ब्रेडथ प्लस 1। लंबाई निकली 33, ब्रेडथ कितनी निकली? 16। 16 और 16 कितने हो गए? 32। 32 और 1 कितने हो गए? अब बराबर। तो ना समझी? सवाल कहता है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया है कितना? 528। लेकिन सवाल कहता है उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की लंबाई जो है वो दुगनी है इसकी ब्रेडथ का प्लस 1। तो देखो इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? 16। 16 और 16 32। 32 को 1 प्लस करो 33। आ गई इसकी ब्रेडथ, लेंथ। आ गए समझ? तो इस तरीके से हमारा सवाल सॉल्व हो गया। लेकिन आपको सिर्फ यहां तक इसको कर रहा है, ये मैंने खाली आपको चेक किया।